धीरे धीरे पोल खुलेगी, पोल खोल होगी आपकी। 3 पोल खोल आज खोली हैं, एक सिविल डिफेंस मार्शल्स की, पंजाब में शराब घोटाला, दिल्ली में डीटीसी टायरों का घोटाला, चौथा घोटाला जिसके बारे में तमाम टेलीविजन आज डिस्कस कर रहे हैं। पोल खोलूंगा, ऐसी ऐसी बातें समाज को बताऊंगा, मीडिया को बताऊंगा जो मीडिया की पहुंच से भी बाहर। 20,000 करोड़ रुपए की शराब यदि बिकी है और उसमें 2,000 करोड़ रुपए कमीशन आपने उनको दे दिया, तो क्या आप इतने ईमानदार और भले लोग हैं कि 2,000 करोड़ रुपए आप उनको आराम से लेके जाने दोगे? ये कह देना कि मेरे घर से कुछ मिला ही नहीं, तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, थोड़ा धैर्य तो रखें। आंखें खुल जाएंगी जब ये घोटाला सामने आएगा, किस तरह से लोगों को केमिकल बेचा गया, स्लो पॉइजन। ये तो लोगों दिल्ली को मारने की तैयारी थी। शर्म आनी चाहिए। आप गरीब आदमी की बात करते हैं, गरीब आदमी के पेट पर लात मारने का काम किया है। टीचर घोटाले को लेकर अभी आपकी आंखें खुलेंगी, देखिएगा दिल्ली वालों। टायरों को जिस तरह से आप रबड़ को खरीदते बेचते रिटेलिंग करते हैं, टायर घोटाला अपने आप में डीटीसी के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला है। अब जय हिंद साथियों, शराब नीति को लेकर और शराब के बारे में जो बहस समाज के अंदर, जो मीडिया के अंदर चल रही है, उसमें कुछ तथ्य आप इस तरह से देख सकते हैं। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट माननीय एलजी साहब को सबमिट की थी, जिसकी रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए माननीय एलजी साहब, जो कि इस टाइम दिल्ली के एलजी हैं, विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने एक लेटर डियर अजय कौन है? डियर अजय है अजय कुमार भल्ला, जो कि यूनियन होम सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। उनको ये चिट्ठी 20 जुलाई को भेजी गई थी और उन्होंने इस चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए 22 जुलाई को एक लेटर सीबीआई के डायरेक्टर को भेजा कि आप इस मामले के अंदर जांच करें। अब इसको लेकर जिस तरह के कंफ्यूजन पैदा किए जा रहे हैं, सीबीआई का काम करने का तरीका और दिल्ली पुलिस के किसी थाने या यूपी के किसी थाने का जांच करने का प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। सीबीआई में या ईडी के अंदर या जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, पहले उसकी पी की जाती, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है कि क्या ये जो मैटर सब्सटेंस दिए गए हैं इसके पीछे कुछ सत्यता है, क्या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। इस बारे में सीबीआई में एक एसपी रैंक के अधिकारी को यह कंप्लेंट मार्क की गई कि आप इसमें जानकारी दें, क्योंकि सीबीआई में मिनिमम जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो एसपी रैंक होता है। उसके सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स की टीम जाती है, जो तमाम उसके आदेश पर काम करती हैं। डिफरेंट जगह पर रेड्स करना है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, कोर्ट्स में जाना है, अपीयर होना है। तो एक एसपी साहब के नाम पर कंप्लेंट हुई और ड्यूरिंग इंक्वायरी पी के दौरान उन्होंने पाया कि हाँ, इसमें सब्सटेंटेड है और इस पर एफआईआर, रेगुलर एफआईआर की जानी चाहिए। तो उनकी रिकमेंडेशन पर, आईओ की रिकमेंडेशन पर ये एफआईआर की गई है। वहां पर एफआईआर को आरसी बोलते हैं, रेगुलर क्राइम। यदि आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है रेगुलर क्राइम, 00 नंबर दिया हुआ है। 2022 सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच इसमें जो जांच करेगी। इसमें जो धारा लगाई गई है, यदि आप ध्यान से देखें, 120B, 477A और सब्सटेंटिव ऑफेंसेस जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आएंगे उनके लिए लगाएंगे। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो मुलजिम बनाए गए थे वो इनिशियली, मैं दोबारा वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहा हूं, इनिशियली उसमें 15 मुलजिम बनाए गए हैं। 16वें के लिए आगे लिखा गया है अदर अननोन पब्लिक सर्वेंट एंड प्राइवेट पर्संस। इसका मतलब इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए धारा 120B लगाई गई है। 477A एक इसका एक प्रॉपर चैप्टर है, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, तमाम सेक्शंस की जो उसमें प्रोविजंस हैं। उसमें मिनिमम सजा 7 साल है। पुलिस को, सीबीआई को पूरा कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है कि वो इस केस की जांच करे और इस जांच के क्रम के अंदर जो तमाम जो प्रोसीजरल चीज है वो अपनाए, क्योंकि प्राइमा फेसाई ऑफेंस बना, एफआईआर दर्ज होगी। तो एक प्रोसीजर के तहत हाउस सर्च करना, वारंट लेना, अरेस्ट करना, एलओसी खोलना, एक सारी प्रक्रियाएं हैं।
अब बहुत सारे समझदार नेता आम आदमी पार्टी के सवाल कह रहे हैं कि उनके घर से कुछ नहीं मिला। उसमें जरूरी है कि आप उसकी हाउस सर्च लें, उसके ऑफिस की सर्च लें, मैंडेटरी है। यदि आईओ नहीं लेगा तो ये उसके लिए स्ट्रक्चर पास कर सकती है कोर्ट, अदालतें, जब ये मुकदमा कोर्ट में जाएगा कि आपने उनके हाइडआउट्स पर, उनके रेजिडेंस पर, उनके ऑफिसर आपने सर्च की या नहीं की। वो कहे हमने नहीं की, तो क्यों नहीं की उसका जवाब सीबीआई के पास नहीं होगा, ये मैंडेटरी है। ये कह देना कि मेरे घर से कुछ मिला ही नहीं, तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, थोड़ा धैर्य तो रखें। जरूरी नहीं कि जैसे अर्पिता जो मुखर्जी है बंगाल वाली, जिनके घर पे 58 करोड़ रुपया 5 किलो सोना मिल गया, जरूरी नहीं कि हर एक के घर पर निकले। आजकल क्रिप्टो करेंसी का टाइम है, आप मेरे बराबर में बैठे बैठे हजारों करोड़ रुपए किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ना मुझे पता लगेगा ना सामने वाले किसी और को पता लग पाएगा, और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आजकल डिजिटल करेंसी का टाइम है। ये आम आदमी नहीं है जिनके घर पर रेड हुई है, या जो 3 आईएएस ऑफिसर हैं, ये बिल्कुल एक जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं है। ये बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनको पकड़ना पुलिस के लिए, सीबीआई के लिए बहुत मुश्किल काम है। परंतु सरकार की ये जो पहल है बहुत अच्छी है, क्योंकि जो छोटी मछलियां तो कभी भी आप सिपाही को पकड़ सकते हैं सड़क से उठाकर, छोटी मोटी 100-200 रुपए की रिश्वत लेते हुए, पर जो हजारों करोड़ रुपए डकार जाते हैं उनको पकड़ना सरकारों के लिए वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये कह देना कि बिल्कुल ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है, सीबीआई भी गलत, ईडी भी गलत, अदालतें भी झूठी। सत्येंद्र जैन 2 महीने से जेल के अंदर बैठे हुए और वैसे कहते हैं हमें अदालतों पर विश्वास है। ये कौन सी अदालतों पर विश्वास करते हैं, मुझे समझ से परे की बात है। जो शिक्षा की आड़ के अंदर शराब के पाप को आप छिपा नहीं सकते। मैं ये नहीं मानता कि शिक्षा नीति बहुत अच्छी, क्योंकि मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। उसके बारे में जब जांच की जाएगी तब पता लगेगा कि वहां पर क्या घोटाले चल रहे थे। अभी मैं आपका ध्यान पंजाब की तरफ लेकर चलता हूं, इसी शराब नीति के बारे में। पंजाब में जो 0% कमीशन दिया जाता था, अब वो 10% कमीशन, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर आई है, वहां पर 10% कमीशन देना शुरू कर दिया है। अरे पहले क्यों आप नहीं दे रही थी, पहली सरकारें? आप 10% कमीशन किसके लिए दे रहे हो? क्यों उन कंपनीज को आप खुश करना चाहते हो? क्या आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, या आपका कोई और मामला है? खुल के बताइए ना। 20,000 करोड़ रुपए की शराब यदि बिकी है और उसमें 2,000 करोड़ रुपए कमीशन आपने उनको दे दिया, तो क्या आप इतने ईमानदार और भले लोग हैं कि 2,000 करोड़ रुपए आप उनको आराम से लेके जाने दोगे? पब्लिक सब समझेगी धीरे धीरे, क्योंकि अब इस मामले में एक जांच नहीं, मैं आपकी पोल खोलूंगा, ऐसी ऐसी बातें समाज को बताऊंगा, मीडिया को बताऊंगा जो मीडिया की पहुंच से भी बाहर। अब एलओसी पर आते, हंगामा हो रहा है, एलओसी क्यों खोली गई? ये जो 15 मुलजिम है, इसमें केवल 8 की एलओसी खोली गई है जो प्राइवेट आदमी है। जब विजय माल्या, ललित मोदी और नीरव मोदी भाग जाते हैं तो आप ही लोग कहते हो कि कैसे भाग गए। सरकारी आदमी या जो मंत्री जी हैं उनका शायद भागने के चांस कम है, इनके खिलाफ कोई एलओसी नहीं खोली गई है, क्योंकि सरकारी आदमी जहां भी जाएगा उसके सारे डिटेल्स, सारे परिवार की जानकारियां सरकारों के पास होती हैं, उनके डोजियर्स होते हैं। इसलिए 8 आदमियों की एलओसी खोली गई है, चाहे वो एयरपोर्ट के रास्ते से जाए, सड़क के रास्ते से जाए, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करें, उसके लिए एक प्रॉपर सर्कुलर एक तरीका बना हुआ है। ये आप गूगल करके तो नहीं, पर हाँ आप इसके बारे में जानकारी हासिल सकते हैं कि किस तरह से एलओसी खोली जाती हैं और क्या उसकी गाइडलाइंस होती हैं। ऐसा नहीं कि हवा में एलओसी खोली जाती हैं। और यदि आपकी जानकारी हो सके तो एफआरआरओ में जानकर मालूम कीजिए। हजारों आदमियों की एलओसी हिंदुस्तान में खुली हुई, तो कोई बहुत बड़ा जुल्म नहीं कर दिया सीबीआई ने जो 8 आदमियों की एलओसी खोल दी है। मैं तो कहता हूं बाकी 4 की भी खोलनी चाहिए थी। कल को ये निकल गए तो मेरे जैसा आदमी सरकार पर उंगली उठाएगा कि सरकार डर गई या डर की वजह से इन लोगों की एलओसी नहीं खोली गई। जो बचे हुए लोग थे इनकी एलओसी खोलनी चाहिए। सरकार को मैं सलाह तो नहीं दे सकता, कह सकता हूं कि जरूर इनकी एलओसी खोलें। ये तो था शराब नीति आपकी, किस तरह से शराब आप दिल्ली में आपने स्लो पॉइजन आपने दिल्ली के अंदर बांटा है। एक कंप्लेंट 27 जुलाई को मैंने माननीय दिल्ली के जो एलजी साहब हैं उनको दी थी। उन्होंने तो 200 करोड़ रुपए के एलिगेशन लगाए हैं, परंतु मैंने इसकी गहन जांच करने की मांग की है। उम्मीद है कि शायद इस पर कार्रवाई हो रही है,
क्योंकि ये जो शराब पिलाई गई, ये एक केमिकल आपको पिलाया गया पूरी दिल्ली को, एक के साथ एक फ्री का जो लुभावना वायदे दिए गए, ये तमाम चीजें भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। मैं सरकारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि हजारों करोड़ का घोटाला है। आंखें खुल जाएंगी जब ये घोटाला सामने आएगा, किस तरह से लोगों को केमिकल बेचा गया, स्लो पॉइजन। ये तो लोगों दिल्ली को मारने की तैयारी थी। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आज आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में और दिल्ली में, उनको जानना चाहिए कि उनकी औलाद भी कल को शराब पीकर मर सकती थी। शुक्र है आपने तो कहा था कि हमें 1300 करोड़ रुपए का फायदा होने जा रहा है इस नीति से। अब आपने एक दिन में बैक ट्रैक कर दिया। मेरी समझ से बाहर है, नेताओं की समझ में कैसे उनकी समझ आती हो मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर मैं एक कॉमन मैन एज ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, मेरी समझ में नहीं आता कि रातों रात आपने उस पॉलिसी को वापिस क्यों लिया। हम तो चाहते थे दिल्ली का रेवेन्यू इतना बढ़े कि दिल्ली में हर एक घर में फ्री पानी, बिजली, राशन सब कुछ फ्री मिलने लगे, लाइफ स्टाइल बिल्कुल फ्री हो जाए, आप कहीं जाओ कहीं आओ, स्वतंत्र देश है। तो ये तब तमाम चीजें थी। अब एक सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए उस बात को। दिल्ली के अंदर कोविड के दौरान में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लगाए गए, डीटीसी की बसों के अंदर मार्शल्स लगाए गए। आपको पता है मार्शल्स कितने पैसे में लगते हैं? आज मार्शल भर्ती होने, सिविल डिफेंस में भर्ती होने के लिए 1-1 लाख रुपए रिश्वत दी जाती है। चूंकि सहारा रहमो करम पर छोड़ दिया गया एसडीएम से। एसडीएम किसके अंडर में थे? दिल्ली सरकार के अंदर। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, 40,000 सिविल डिफेंस और मार्शल्स उन्होंने रातों रात डिप्लॉय किए, कोई उसकी नोटिफिकेशन नहीं की। दिल्ली की जनता सब जानती है, एक वैकेंसी निकलती है चपरासी की, तो उसके लिए नोटिफिकेशन होता है। आपके पास तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी है, आपने उस बोर्ड का सहारा क्यों नहीं लिया? आपने क्यों अनाप शनाप भर्ती करते चले गए? किसके कहने पर आप भर्ती कर रहे थे? मैं बताऊंगा ये इसमें क्या हुआ था। ये आप डाटा निकाल कर देख लीजिए। ये आम आदमी के वर्कर हैं, आम आदमी पार्टी के, जिनको मार्शल और सिविल डिफेंस लगाया गया है। उसके अलावा मैं जाति या उसमें नहीं जाना चाहता, एक चीज और लिस्ट निकाल कर देख लीजिए, आरटीआई से मांग लीजिए कि कोई समझदार मीडिया कर्मी हो। 80% भर्तियां किन लोगों की गई ये आपको पता लग जाएगा, और क्यों की गई ये भी आपको पता लग जाएगा। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और वो रोते हैं सिविल डिफेंस होमगार्ड, जिनको आपने 2-2 महीने बाद पैसे लेके निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए। आप गरीब आदमी की बात करते हैं, गरीब आदमी के पेट पर लात मारने का काम किया है। अभी तो आपकी शुरुआत है। अभी जो आपके पाप के घोटाले और जो आपने जो लड़कियां सिविल डिफेंस में भर्ती की हैं, जब इसकी जांच होगी, जो सेक्स स्कैंडल वहां पर चले हैं, जिस तरह से सेक्स का एक खुला नंगा रूप वहां पर ऑफिस के अंदर हुआ है, वो लड़कियों को एक लड़की, अभी जब इंक्वायरी होंगी ना, एक लड़के को पूछा जाएगा कितने पैसे किसके एसडीएम को दिए, कितने पैसे किसको दिए। लड़कियां भी खुलकर आएंगी कि किस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन किया गया। अभी तो ये शुरुआत है। अभी टीचर घोटाला अभी आपके सामने आने वाला है। टीचर घोटाले को लेकर अभी आपकी आंखें खुलेंगी। देखिएगा दिल्ली वालों, टीचर्स को किस तरह रेगुलर करने के नाम पर पैसे लिए गए, टेम्परेरी टीचर्स को धीरे धीरे करके निकाला गया, और किस तरह रिक्रूटमेंट किए गए, वो भी एक जांच का विषय है। इसकी जांच मैं दिल्ली के एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, इसकी सीबीआई से जांच कराएं। उसके अलावा जो अभी डीटीसी की एक रिकमेंडेशन हुई है, वो बड़े ताज्जुब करने वाली है। उसमें 2 बिडर थे, एक टाटा और एक जेबीएम, जय भारत मोटर्स, जिनका बड़ा आलीशान ऑफिस गुड़गांव के अंदर है, जो एक बड़ी बैड रिप्यूटेड फर्म है, जिसके बारे में मैं आपके इसको इस तरह से मीडिया पर नहीं बता सकता। बहुत सारी बातें, अंदरूनी बातें जानता हूं उसके मालिक के बारे में, उन तमाम लोगों के बारे में। वो जो बिडिंग की गई बसों के लिए, पहले राउंड में टाटा ने और जेबीएम की बिडिंग को इन्होंने खारिज कर दिया। कहा गया कि 20% बढ़ा के लाइए, क्योंकि हमें भी तो उसमें कुछ अपना हिस्सा चाहिएगा खाने कमाने के लिए। वो दोबारा बिडिंग इनवाइट की गई, और बिडिंग इनवाइट करके जेबीएम को दे दी गई। ये भी जांच अब सीबीआई करेगी, और तमाम जो तथ्य हैं जो सामने आएंगे। टायरों को जिस तरह से आप रबड़ को खरीदते बेचते रिटेलिंग करते हैं, टायर घोटाला अपने आप में डीटीसी के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला है। अभी दिल्ली के लोगों इंतजार कीजिए, अभी तो शुरुआत हुई है।
अभी बहुत सारी चीजें मेरे जैसे लोग जो विसिल ब्लोअर हैं उठाएंगे और खुलेंगी और आपकी आंखों के सामने आएंगी। आप जिनको भगवान मान रहे हो कि फ्री में बिजली पानी दे रहे हैं, ये दिल्ली की कमर पर छुरा भोंक रहे हैं, दिल्ली के लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये धोखा अब चलने वाला नहीं है। इनकी बुरा वक्त अब शुरू हो गया। काउंटडाउन बिगन्स। थोड़ा इंतजार कीजिए। और चीजें मेरे पास बक्सा बहुत बड़ा है, पिंडोरा बॉक्सेस खोलूंगा। धीरे धीरे पोल खुलेगी, पोल खोल होगी आपकी। डंडोरा पीट कर खोलूंगा। सोशल मीडिया में बताऊंगा कि क्या आपने कारस्तानियां रही हैं। इन्हीं के साथ आज की पोल खोल समाप्त। 3 पोल खोल आज खोली हैं। एक सिविल डिफेंस मार्शल्स की, पंजाब में शराब घोटाला, दिल्ली में डीटीसी टायरों का घोटाला, चौथा घोटाला जिसके बारे में तमाम टेलीविजन आज डिस्कस कर रहे हैं। तमाम प्रवक्ता बैठे हुए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग प्रवचन कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर। मनन कीजिए इन चारों चीजों के ऊपर और आप भी सोचिए। आप भी टैक्स पेयर हैं, मैं भी टैक्स पेयर हूं। आपका पैसा जा कहां रहा है, इस बारे में जानने का आपको हक है। आपको जानना ही चाहिए। यदि नहीं जानते तो आप अज्ञानी हैं और आपके साथ में धूर्त लोग बड़ी धूर्तता से पेश आ रहे हैं। जय हिंद साथियों।